दोस्तों, पिछले कई दिनों से यमन में निमिषा प्रिया की फांसी की सजा का मामला काफी चर्चा में है। फांसी को रोकने के लिए निमिषा की फैमिली इंडियन गवर्नमेंट से मदद की गुहार लगा रही है। इस बीच भारतीय ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलिया के नाम की चर्चा बहुत तेजी से होने लगी। आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनकी देश भर में सोशल मीडिया पर हर तरफ मुफ्ती साहब वायरल हैं। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा और निमिषा प्रिया के बारे में बताऊंगा, फांसी के बारे में। आखिर फांसी कैसे रुक गई, चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यमन में मौत की सजा पाई केरल की निमिषा की फांसी रुकवाने के लिए कोशिश की जा रही है। सरकार के अलावा सजा को रोकने के लिए भारतीय ग्रैंड मुफ्ती सामने आए हैं। उन्होंने यमन में फांसी रोकने के लिए वहां की सरकार से दरख्वास्त की है, जिसके लिए वहां पर मीटिंग का आयोजन किया गया। बता दें कि निमिषा को 16 जुलाई को फांसी होनी थी। इंडिया के ग्रैंड मुफ्ती और ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा के महासचिव मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद मुस्याली कौन हैं? हाल ही में इनकी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी गई, जिसको रिलीज केरल के सीएम पिनराई विजयन ने किया था। लेकिन अब चर्चा निमिषा पर है। निमिषा के केस में इंडियन ग्रैंड मुफ्ती ने फांसी रोकने की रिक्वेस्ट की है। अबू बकर मुसलिया भारतीय ग्रैंड मुफ्ती और ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा के महासचिव हैं। उनका पूरा नाम AP अबू बकर मुसलिया है, जिन्हें मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जन्म 22 मार्च 1931 को हुआ था। 2018 में उनसे पहले ग्रैंड मुफ्ती की मौत के बाद अबू बकर को ये जिम्मेदारी दी गई थी। उनके इलेक्शन का भारत समेत कई मुस्लिम देशों में जश्न मनाया गया था। ग्रैंड मुफ्ती की जिंदगी पर लिखी गई किताब अबू बकर मुसलिया ने शांति के लिए देश विदेश में कई प्रोग्राम भी किए हैं। 2014 में उन्होंने दिल्ली में एक शांति सम्मेलन की तैयारी के दौरान 1 लाख पेड़ लगाने की मुहिम भी शुरू की थी। इंडिया के केरल में रहने वाली निमिषा प्रिया पर यमन में कत्ल का आरोप लगा है। निमिषा पर अपने बिजनेस पार्टनर को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी। इसके लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से फांसी की सजा में रियायत के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अपनी बात भी रखी गई, जिसमें सरकार ने कहा कि हम कूटनीतिक तौर पर अपने प्रयास जारी रखेंगे। लेकिन अचानक से मुफ्ती साहब की एंट्री होती है और वहाँ की फैमिली से बात करते हैं और मुफ्ती साहब उन लोगों से कहते हैं कि इस्लाम में अगर कोई भी किसी की जान ले लेता है तो इंसान को माफ़ करने का हुक्म इस्लाम में है। दोस्तों, इसी तरह से मुफ्ती साहब ने निमिषा प्रिया की फांसी को अभी रुकवा दिया है। आखिरकार अगर ये बात मुफ्ती साहब की मानते हैं तो निमिषा प्रिया की जान भी बच सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें।